नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गांधीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी राजेश शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन जो है, मौजूदा निगम पार्षद है सर क्षेत्र से, कैसा काम है उनका और क्या क्या समस्या जिनकी पूरी? सर आपने देखा होगा, आप अभी आए होंगे रास्ते पे, हाल देखा होगा नालियों का क्या हाल है। नालियाँ पूरी पानी से भरी पड़ी और जो निगम पार्षद है उसे तो यहाँ के लोगों ने सिर्फ उसी टाइम देखा था जब वो वोट मांगने आई थी। उसके बाद यहाँ पर आपने नहीं देखा होगा कि वो आए। अगर आप उसकी फेसबुक भी चेक करोगे तो वो कभी फोटो भी नहीं डालती कहीं जहाँ सफाई करी। उसे तो अपने घर के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं है। वो तो सिर्फ बिल्डिंग जो बना रहा है उनके साथ है, वरना इलाके के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले निगम पार्षद यहाँ बीजेपी की है, पर केजरीवाल जी ने एक ऐप डाउनलोड कर रखा है MCD 311। हम उसे लोगों में जागरूक कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं कि आपका कूड़ा नहीं उठता तो आप इस ऐप पे कूड़े की फोटो खींचे डालें, 24 घंटे में कार्रवाई होगी। थोड़ा बहुत कूड़ा इस ऐप के द्वारा हम लोगों से उठा रहे हैं, पर जितना हमसे हो सकता है उतना कर रहे हैं। पर आप देखो MP यहाँ बीजेपी का, विधायक यहाँ बीजेपी का, काउंसलर यहाँ बीजेपी की, पर इनमें कोई आपस में कोई समानता ही नहीं है। कोई एक साथ काम नहीं कर रहा। वो उधर उसकी टांग खींचता है तो वो उसकी खींचता है। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि जो यहाँ से विधायक अनिल वाजपेयी जी ने इन काउंसलरों पे एक मुद्दा उठा दिया था कि ये बेलदारों से अपने क्षेत्र में उगाही कर रहा है। उन्होंने करप्शन का मुद्दा इतनी जोर से उठाया, पर फिर भी स्थिति वहीं से वहीं है। वो लोग आज भी यहाँ पर घूम रहे हैं और बिल्डिंगों से उगाही कर रहे हैं। ठीक है, निगम पार्षद जो जहाँ से जीती है उसे जनता ने इसलिए जिताया था वो लोगों के काम, पर मुझे तो नहीं लगता वो लोगों के काम करके। मैंने तो आज तक उसे देखा नहीं, मेरे को इतने दिन हो गए। आप गली से निकलिए, कूड़े गली में पड़े हुए, अगर ऑफिसर को फ़ोन कर दो तो वो ऑफिसर उनको जाके यूँ कहता है, अगर कोई कंप्लेंट करता है कि आपने फ़ोन क्यों करा, उनको डांटता है कि तेरा चालान काट देंगे। जो ज़्यादा कंप्लेंट करता है कि ऐसे कूड़ा नहीं उठ रहा, उसका चालान काट दिया जाता है। सर बताओ ना, ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर कोई सफाई की कंप्लेंट करेगा आप उसी के मकान का चालान काट दीजिए। तो ये समस्या जीतने के पश्चात हो रही है, उससे पहले भी बनी हुई थी? उससे पहले नहीं थी, जीतने के बाद हुई है सर। ये तो देखो डिपेंड करता है जो जनप्रतिनिधि है वो कैसा है, वो अपने ऑफिसरों से कैसा काम लेता है। पहले उससे पहले थे यहाँ के जो पार्षद थे, उससे लोग डरते थे। देखो मैं इसमें कोई नहीं कहूँगा, उससे लोग डरते थे। वो मेयर भी रहा है, उससे उसके लोग कहने से लोग काम करते थे। पर आप ये देखो ना, इसके कहने से तो कोई काम ही नहीं कर रहा। बाहर मेन रोड पर आप निकलो, यहाँ पर एक कूड़ा घर है, कितना वहाँ पर लोग कूड़ा डालते हैं। लोगों पे इन लोगों ने, दूसरे काउंसलरों ने अपने क्षेत्र से कूड़ा घर हटा दिया, वहाँ पर डंपिंग मशीन लगा दी है। पर इस काउंसलर को ये नहीं दिख रहा कि क्या करना चाहिए, दूसरे क्षेत्र का कूड़ा यहाँ पर डल रहा है। ऐसा क्यों, बताओ? वहाँ 2-2 स्कूल पढ़ते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्र की जो निगम पार्षद है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही, आपसे ये जान लेंगे सर, इस बार आपकी नगर निगम चुनाव की फाइट आपकी मिसेस लड़ी, मिसेस राठी जी, क्या कारण रह गया? आप लोग कहाँ चूक गए जो आप असफल रहे सर इस चुनाव से? असफल नहीं, जितनी हमारी कोशिश रही हमने करा। सबसे बड़ी बात इन्होंने तो जो डिमिलिमिटेशन करा था ना, इन्होंने अपनी मर्जी से काट दिए इलाके। जहाँ इन्हें दिखा कि ये इलाका इधर हमें वोट नहीं बनना, उसे एक तरफ कर दे और बाकी एक तरफ कर दे। वरना ये अगर पुराने उस पर लड़ते ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की 200 सीटें आती हैं, कहीं पर भी नहीं दिखते। वो सर जो समीकरण की बात करें वो चुनाव आयोग करता है सर, तो इसमें कोई राजनीति दिख रही है क्या आपको? सर इसमें राजनीति थी, जो इनका बस चला, हमने तो ऑब्जेक्शन लगाया, हमारी सुनी नहीं गई। जो इन्होंने जुड़वाया वो जुड़ गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास है। MCD में पहले ये थे, मेयर यहाँ था, उसकी सुनी गई, हमने ऑब्जेक्शन लगाया, हमारी सुनी नहीं गई बिल्कुल। अब ये जनता के बीच में आए तो सही वोट मांगने, जनता इन्हें अपने आप हिसाब दे देगी। वही दूसरी ओर वाजपेयी जी की बात करें तो कैसा काम है क्षेत्र में? वाजपेयी जी एक सीनियर आदमी, मैं उनके बारे में गलत नहीं कहूँगा। उनके पास जो लोग जाते हैं वो काम कर देते हैं जितना उनसे होता है, पर वो भी काम नहीं कर पा रहे। वाजपेयी जी अकेले काम नहीं कर सकते, नीचे निगम पार्षद भी तो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। सफाई का काम तो उनका है ना। अब वो तो इतने ढीठ है कि दोनों काउंसलर, और एक जो कांग्रेस का वो तो बिल्कुल ही नहीं करता। आपस में मेलजोल नहीं है? इनमें आपस में मेलजोल नहीं है। आपको बताया था कि थोड़े दिन पहले सीधा वाजपेयी जी ने इन काउंसलरों के बारे में कहा कि मेरे काउंसलर इन लोगों को वार्ड में घुमाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। तो लाखों की बुआई हो रही पर लेंटर की सर यहाँ पर? सर आप खुद ही देखो, इतने लेंटर बन रहे हैं, बेसमेंट बनाए जा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा। लोगों की सील कर बिल्डिंगें करवाने, फिर खुलवाने के पैसे लेने, पहले लगवाने के लेते हैं, फिर खुलवाने के लेते हैं, फिर लगा देते हैं, फिर खुलवाने के लेते हैं। यहाँ तो यही धंधा चल रहा है। सर जो चंद्रयान की सफलता जो वैज्ञानिकों को मिली है सर, इसका श्रेय तो वैज्ञानिकों तो जाता ही जाता है। 40 साल की मेहनत है पीछे इसमें, इसका श्रेय आप और भी किसी को देना चाहोगे तो कुछ बता सकते हैं?
आपको देखा चंद्रयान का श्रेय तो ये वैज्ञानिकों को जाता है, ये काम तो वैज्ञानिकों का है। आज नहीं चंद्रयान पे, इससे पहले भी जान गए हैं, उनका श्रेय तो उन्हीं को भी, वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए ना। अगर उसका श्रेय कोई और लेना चाहे तो वो चीज़ गलत है। और ये एक अच्छी वो है कि हमारा चंद्रयान पे हमारा जाना हुआ, ये हमारे देश के लिए एक गौरव की बात है। तो उसके लिए मैं देश को बधाई दूंगा और वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा जिन्होंने ये तैयार किया। अंत में मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा सर, G20 को लेकर हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ, जनता को आम टैक्स का पैसा का दुरुपयोग किया गया है सामान्य लोगों को, क्या लगता है इससे कुछ हासिल मिला केंद्र सरकार को? सर इससे पहले भी यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा जो इससे पहले भी गेम्स हुए, उसमें सब में पैसा खर्च हुआ था। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमने सारा करा। आपने देखा केजरीवाल जी ने जब ये G20 को बाहर के लोग आए तो आपने सड़कें देखी, इंतजाम देखे, कितने बढ़िया इंतजाम उन्होंने कर रखा था। ये तो एक देश के लिए गौरव में बात है कि 20 देशों के लोग यहाँ पर आए, देखने आए हमारी सभ्यता का, और भी लिया। उसका श्रेय कोई अकेला लेना चाहे तो सर वो गलत है। उसका श्रेय तो सबको मिल के लेना चाहिए। अगर आप कहोगे मैं ही ले लूँ तो वो चीज़ गलत है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं लगाया, सारे पौधे, सारी सड़कें, बिजली, जितनी सफाई पे रहे, पूरी रात उन्होंने सफाइयाँ करी, और उसका श्रेय सिर्फ एक पार्टी ले तो वो गलत है। उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल जी को भी जाता है जिन्होंने इतनी खूबसूरत दिल्ली बना के आज दे रखी। जिस तरह सर महंगाई अपनी चरम सीमा लांघ चुकी है, आपसे जान लेंगे ये सरकार कौन चला रही है? मोदी जी चला रहे हैं या अडानी अंबानी चला रहे हैं इस सरकार को? सर आप खुद ही देखिए ना, ये सरकार तो मोदी जी तो नाम बढ़ता है, जो अडानी और अंबानी कहते हैं वही इस देश में होता है। एक तरफ अडानी के बैंक का पैसा माफ़ कर दिया जाता है, गरीब किसानों का पैसे माफ़ नहीं करते। क्यों, ऐसा क्यों होगा? ये देखो ना, उन पे लाठीचार्ज और बरसाते, कई हज़ार करोड़ रुपए इन्होंने अडानी के माफ़ कर दिए। अडानी के आपको वो जो बंदरगाह है वहाँ पर ड्रग्स मिलती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये तो एक तरफा काम कर रहे हैं ना सर। अगर किसी और का वो होता बंदरगाह तो अभी तक वो जेल में होता, उसके खिलाफ तो इंक्वायरी भी नहीं हुई है कि वो ड्रग्स वहाँ पर आई कैसे। 24 के लिए क्या मैसेज देना चाहिए सर? 24 के लिए मैं देश को ये कहना चाहूँगा कि आपने हालात देख लिए हैं कि क्या है इस देश के हालात। ये तो सिर्फ जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये काम तो कर ही नहीं रहे। पहले आप देखते थे अगर सिलेंडर पे अगर 10 रुपये या 50 रुपये बढ़ जाते थे तो हाहाकार हो जाता था। 200 400 रुपये बढ़ जाते हैं, पर लोग करते नहीं। लोग विरोध करते हैं तो ये कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा देते हैं, तो उसमें ये लोगों को बांट देते हैं। कभी मोहनदल ले आते हैं, कभी गोरक्षा का कबूल ले आते हैं। इन्होंने आज तक, आपने देखा होगा, इन्होंने आज तक महंगाई के मुद्दे पे तो कभी बात ही नहीं करी कि लोगों को राहत कैसे दी जाए। अब इलेक्शन आ रहा है तो इन्होंने 200 रुपये सिलेंडर पे कम कर दिया। अब भैया 600 रुपये तुमने बढ़ाए थे, 200 कम कर तो 400 तो फिर भी बढ़े हुए हैं। 2014 में सिलेंडर आप देख लो क्या था और आज क्या है। तब तो ये रोड पे स्मृति ईरानी बैठ जाती थी, सिलेंडर लेके आया करती थी। आज कहाँ है? देश का कानून देख लो ना, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज लड़कियां मर रही हैं, पर ये किसी चीज़ को कुछ कहते ही नहीं। बिल्कुल सर, 24 में जनता परिवर्तन चाहेगी। बहुत बहुत शर्मा जी आपका धन्यवाद, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया धन्यवाद। नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गांधीनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सुमेश कपूर जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुमेश जी, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर आपकी क्या समस्या है? महंगाई जो आजकल बढ़ रही है उसके लिए यहाँ पे क्षेत्रीय जनता बहुत नाराज है। आज कहीं चलो, आज सब्जी में लेने चला जाओ, आज वही टमाटर अभी पीछे अब तो थोड़ा जा नीचे है, 200 रुपये किलो तक टमाटर बिका, और कोई भी सब्जी है 100 रुपये किलो से नीचे की सब्जी नहीं है। गरीब आदमी के लिए जीना दुश्वार है। गैस सिलेंडर है जो कभी 500-600 रुपये होता था, 500-600 रुपये रेट, आज 1000 रुपये प्लस है। हर चीज़ भाई रेट, पेट्रोल का रेट जो है वो 100 के आसपास हो रहा है। जनता को तो राहत कहीं से भी नहीं है। गरीब आदमी तो मर रहा है, जो बेचारा 10-15 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है वो तो सर्वाइव ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। उसके लिए तो जीना दुश्वार, 2 वक्त की रोटी नहीं अपने बच्चों को खिला सकता, बच्चों को खिलाएगा या पढ़ाएगा या क्या करेगा? ये बताइए सर, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी छोड़कर आप आम आदमी पार्टी में क्यों शामिल हो गए सर? भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या नहीं दिया सर? आज भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जो आज से 20-25 साल 15-20 साल पुरानी पार्टी होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की टोटल आइडियोलॉजी चेंज है। आज भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने कार्यकर्ता, जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन पे काम करते थे, जो ज़िंदगी में पार्टी से कुछ नहीं मानते थे, पार्टी अपने आप उनको अगर दे देती थी तो वो भी इनकार करते थे, हमें कुछ नहीं चाहिए,
वो कार्यकर्ता आज इस पार्टी में नजर नहीं आ रहा, वो घर बैठा हुआ है, वो पार्टी में नाराज है। उसको पूछने आज जो कार्यकर्ता इधर उधर से आ रहा है, जो आजकल दो चीज़ें यहाँ पे चापलूसी पैसा जो खर्च कर रहा है, उनको वो आते हैं उधर से, उनको पता नहीं लगता 4 महीने आए नहीं होते, पता लगता 5 महीने जो इलेक्शन है उनको टिकट मिली। ऐसे ही हमारी गांधीनगर विधानसभा में हुआ, जो मेरी नाराजगी का कारण रहा। मेन हम लोग पिछले 30-35 साल से रात दिन एक किए हुए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला नहीं होता था तब हम लोग काम करते थे यहाँ पे, तब हम लोगों ने झंडा उठाया था, यहाँ पे काम किया। मुझे नाराज़गी नहीं है, मैं इस बार भी मुझे आप पार्टी ने कहा था आप अपनी वाइफ कर डाल लीजिए, बुलाया उन्होंने मुझे अपने से, उन्होंने मना कर दिया हमारे घर से नहीं लड़ेगा, हमारी वाइफ ऑलरेडी टीचर है, पढ़ी लिखी, उसकी अच्छी जॉब है, सैलरी, वो नहीं लड़ेगी, आप किसी को लो, मैं काम करूँगा। और मैंने काम किया। अगर मुझे टिकट का लालच होता मैं घर बैठ जाता, मैंने तो इलेक्शन टिकट मिली नहीं तो मैं तो घर बैठूँगा। मुझे बीजेपी में कोई लालच नहीं था। दुख इस बात का था कि यहाँ का जो विधायक है गांधीनगर का अनिल वाजपेयी सारी जिंदगी वो व्यक्ति बीजेपी को गाली देता रहा। और 4 महीने पहले, जबकि उसका कोई आधार नहीं था, कोई बेस नहीं इलाके में, आज भी बेस नहीं है उसका कोई, और उसको 5 महीने पहले आगे सभी कार्यकर्ता को निराश करके करता था, उसको टिकट दे दिया। जब बीजेपी में ये होना है 5-6 महीने, तो फिर हमें करने में एतराज है। अगर मैंने एमएलए लड़ना होता तो 10 साल पहले मैं लड़ जाता, मेरी वोट पड़ती 10 साल पहले। हमने कहा नहीं, इसी पार्टी में जीना है, यहीं मरना है। पर हमने जब ये देखा कि पार्टी की आइडियोलॉजी चेंज है, यहाँ तो पार्टी में सिला नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो ऐसे ही होगा, जो 4 महीने पहले छोड़ के आएगा, चाहे उसका बेस नीचे है या नहीं है, उसको टिकट दे दी जाएगी। उसको एमएलए अगर बनाना है, उसको आगे प्रमोट करना है, तो ठीक है। फिर इसलिए हम भी निराश हो गए, हमने भी अपना चेंज करना ज़्यादा। 24 में क्या लगता है, जो महागठबंधन की तैयारी कर रही है इंडिया, उस पर क्या लगता है सर, कामयाब हो पाएगी जो महागठबंधन, हर तीसरा बंदा पीएम की दौड़ में? नहीं, देखो पीएम की दौड़ में तो नहीं है ये, अब इनकी मीटिंग चल रही है, अभी 2-3 मीटिंग हुई हैं, आगे मीटिंग्स होगी। उसके लिए इनको जो महागठबंधन है एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, और उसके अंदर अपनी अपनी महत्वाकांक्षी हर बंदे को छोड़नी पड़ेगी। उसके अंदर सर्वसम्मति से इनको तय करना पड़ेगा व्यक्ति जो पीएम पद का दावेदार होगा, और सीटों में जो बंटवारा होगा उस पर भी इनको बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि सीट हर पार्टी में उस व्यक्ति को सीट दी जाए जो व्यक्ति सीट जीत सकता हो। ये नहीं है कि जीत सकता नहीं है, अभी मेरी पार्टी ज़्यादा तो मुझे टिकट दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट कुछ और होगा। अगर ये अपनी महत्वाकांक्षी छोड़ के जब बंटवारा भी सही ढंग से होगा, कंप्रोमाइज़ होगा, तो निश्चित है कि इस बार इलेक्शन बहुत टेढ़ा पड़ेगा। मैसेज देना चाहेंगे जनता को 24 के लिए? मैं 24 के लिए जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल धर्म जात पे जाके आप अपना वोट मत कीजिए, जात पात पे। आप अपना वोट, जो आपका बहुत कीमती वोट है, निर्णायक वोट है आपका, आप अपना वोट उस व्यक्ति को कीजिए, जो उस पार्टी को कीजिए जिससे आप आशा रखते हैं कि आने वाले वक्त में वो गरीब के साथ खड़ा होगा, गरीब की किसान के साथ खड़ा होगा, मजदूर के साथ खड़ा होगा, हर बंदे को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, और हर बंदा खुशहाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने समय निकाल कर बात की।